Good morning, students. I am Nika Sharma from Rayal Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण एवं रचना में निबंध लेखन का अध्ययन कर रहेंगे। निबंध लेखन, आप कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें आपको विस्तृत रूप से जो लिखना होता है वो आपके निबंध लेखन होता है। मेरे जीवन का लक्ष्य है, जिसे लक्ष्य का ज्ञान नहीं, पथ की ही पहचान नहीं है, भटक रहा जो बिना दूरी के, उस जीवन का मान नहीं है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या बताया गया है कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, कि हमें हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए और उसी के हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए, तभी हमें सफलता की प्राप्ति होगी। लक्ष्य के बिना जीवन कटी पतंग के समान है। बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर वे ही भटकते हैं जिन्हें अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं होता। मंजिल का पता चलते ही जीवन में रुचि आ जाती है। जीवन का सारा आनंद लक्ष्य की ओर चलने में है। बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर वे ही भटकते हैं जिन्हें अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं होता। मंजिल का पता चलते ही जीवन में रुचि आ जाती है। जीवन का सारा आनंद लक्ष्य की ओर चलने में है। लक्ष्य चुंबक के समान हमें खींचता है और हमें खींचे चले जाते हैं, और हम उसकी तरफ क्या है, खींचे चले जाते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखेंगे तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक भी नहीं होंगे। मैं पुलिस अफसर का पुत्र हूँ। बचपन से ही मेरे पिताजी से वीरता और साहस के कारनामे सुने हैं। जब वे किसी चोर उचक्के को पकड़कर किसी पीड़ित को राहत दिलाते हैं तो वे मुझे देवता के समान लगते हैं। फिल्म में किसी गुंडे को पकड़कर पीटने वाला पुलिस अफसर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि मेरा क्या लक्ष्य है। आप अगर पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिल्म में किसी गुंडे को पकड़कर पीटने वाला पुलिस अफसर मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाभारत में किंचक जैसे राक्षस का वध करने वाले भीम को देखकर मुझे रोमांच हो आता है। तब मुझे लगता है काश मैं भी इन राक्षसों को दो लाते लगाता और दुर्बलों की रक्षा करता। मेरे जीवन का लक्ष्य है पुलिस अफसर बनना। ऐसा पुलिस अफसर बनना जैसे कि मेरे पिताजी हैं। वे न तो किसी से रिश्वत लेते हैं और न ही डरते हैं। बुरे लोग अवश्य उनसे डरते हैं। रिश्वत की कमाई न होने के कारण हमारे घर में शान शौकत और सुख सुविधा के सामान नहीं है, परंतु लोग पिताजी का बड़ा सम्मान करते हैं। मैं भी ऐसा सम्मानित पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूँ। पुलिस बनने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अच्छा शरीर और निडर मन चाहिए। मैं पढ़ाई में हमेशा आगे रहता हूँ, परंतु मैं उन पढ़ाकों जैसा नहीं हूँ जिनकी आंखों पर चश्मा और बगल में सदा किताब रहती है। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ। प्रतिदिन 1 घंटा फुटबॉल खेलता हूँ। मैं सुबह सुबह उठकर आधा घंटा दौड़ लगाता हूँ। इस कारण मेरा शरीर चुस्त तथा बलिष्ठ है। मुझे अपने लक्ष्य की ओर जाने वाली हर राह का ज्ञान है। मैंने स्काउट्स के रूप में हमेशा अग्रणी स्थान बनाया है। आगे चलकर मैं एनसीसी और एनएसएस का कैडेट बनूंगा। इन संस्थाओं से मिलने वाला हर प्रशिक्षण लूंगा। हर कैंप में जाऊंगा। वहां भी पीछे बैठने वाले भेड़ की तरह नहीं, बल्कि आगे दौड़ने वाले घोड़े के समान रुचि पूर्वक कार्य करूंगा। इस तरीके से आप भी अपना लक्ष्य है वो अच्छे से बता सकते हैं। मुझे स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी आदि कार्यक्रमों का अभी से अनुभव है। ईश्वर ने चाहा तो मैं अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करूंगा। पुलिस अधिकारी आलसी, पिछड़ा और सुस्त नहीं होता। वह हमेशा मोर्चे पर आगे रहने वाला सबल व्यक्तित्व होता है। उसमें नेतृत्व और स्वयं सेवा के गुण होते हैं। मैं इस राह पर पूरी दृढ़ता से बढ़ रहा हूँ। पुलिस अफसर के गुणों को अपने जीवन में भर रहा हूँ। अब मैं डरने या रुकने वाला नहीं हूँ। ये पंक्तियां मुझे बहुत उत्साह देती हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या, फिर पार क्या मझधार क्या। तो इस प्रकार हमें अपने लक्ष्य को अपने सम्मुख रखकर प्रयत्न करते रहना चाहिए। सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी।
नेक्स्ट देखिए वर्षा ऋतु। 6 ऋतुओं में से वर्षा ऋतु सबसे सुहानी है। यह ऋतु तेज गर्मी के बाद आती है। लोग गर्मी में धूप और लू से झुलस जाते हैं। माथे पर पसीना, शरीर से दुर्गंध, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारा रोम रोम कहने लगता है, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, हमें धूप से बचा, हमें तपिश से बचा। तो जब गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु का मौसम आता है, तो सभी का तन मन है वो शीतल हो जाता है। होती है रिमझिम बारिश और धरती की प्यास बुझ जाती है। हवा शीतल हो जाती है, पेड़ पौधे धुल जाते हैं, आंधी थम जाती है, उसकी जगह चलने लगती है शीतल बयार। ऐसी बयार भला किसी सुहानी नहीं लगती। किसी ने सच ही कहा है, सबके मन की मीत है बारिश, सबके मन की मीत है बारिश, मधुर मधुर संगीत है बारिश। आसमान से झूम बरसती, आसमान से झूम बरसती, रब्बा तेरी प्रीत है बारिश। यानी कि वर्षा अन्न और जल देने वाली है। यही हमारी भूख और प्यास मिटाती है। बारिश से भी फसलें, बारिश से ही फसलें उगती हैं, गेहूं और चावल उगते हैं। इसलिए बादलों को घुमड़ता देखकर किसान है वो खुशी से झूम उठते हैं। किसानों का घर परिवार तो इन्हीं फसलों पर चलता है, इसलिए वर्षा को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बारिश के कारण तालाब, नदियां और सरोवर भर जाते हैं। इससे साल भर पीने का पानी और पशुओं को चारा मिलता रहता है। यदि बारिश न हो तो सूखा पड़ जाता है, कितने ही पशु मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार बताया गया है कि वर्षा ऋतु के अभाव में मनुष्य जीवन कैसे संकट में पड़ जाता है। वर्षा ऋतु देखने और अनुभव करने में भी सुहानी है। आकाश से बरसता पानी देखकर मन खुशी से नाच उठता है। बच्चे किलकारियां मारकर नहाते और खेलते हैं। बारिश के कारण रोज रोज के काम रुक जाते हैं, रास्तों में पानी भर जाता है। और यहाँ पर वर्षा ऋतु में क्या क्या संकट होता है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। इसलिए घर के सदस्य इकट्ठे बैठते हैं, गप्पे मारी जाती हैं, पकोड़े और समोसे बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। सबको आराम और सुख मिलता है। घर में बैठे बैठे ही पिकनिक का मजा आ जाता है। वर्षा ऋतु की हानियां भी हैं। कहीं कहीं नदियों में बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, अनेक पशु मारे जाते हैं। शहरों में भी गली गली रास्ते रुक जाते हैं, आना जाना कठिन हो जाता है। जो जहां होता है वहीं ठहर जाता है। अधिक पानी भरने से कई बार स्कूटरें, कारें, बसें और रेलगाड़ियां तक रुक जाती है। पानी उतर जाने पर भी कीचड़ और गंदगी भर जाती है। वर्षा की दूसरी हानि यह है कि इस मौसम में कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। सांझ के बाद इतने पतंगे हो जाते हैं कि घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। अधिक मात्रा में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अधिक वर्षा के अपने दुख है, तो कम वर्षा के अपने दुख। वर्षा तभी सुहानी लगती है जबकि वह धीमी धीमी और मधुर हो। अब यहाँ पर वर्षा ऋतु के गुण भी बताए, कुछ कुछ उसमें कमियां और दोष भी हैं, वो भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार आपको निबंध लेखन है वो दोनों तरीके से लिखना है। लक्ष्य वाले में आपको अपने जीवन का लक्ष्य बताना है, आप क्यों बनना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है, किस कारण से आप ये बनना चाहते हो, वो आपको बताए, वो आपको बताना है। मान लो कोई अध्यापक बनना चाहता है, कौन सी गुण उनको पसंद आए कि वो अध्यापक बनना चाहता है। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं वो सब भी उसमें बतानी होगी। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। ये निबंध लेखन का पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, आप इसको टाइम से करके अपनी अध्यापिका को सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।